यह है कि स्टेटहुड के लिए हर कोई बात कर रहा है, उतनी बड़ी बात हम नहीं करेंगे। फाइट तो करेंगे ना सर। फाइट जाहिर सी बात है। हमेशा लगाया जाता है कि वो बेसिक जो नीड्स होती हैं सोसाइटी में उन पे काम और एक ड्रामा क्रिएट करके आप में कैपेबिलिटी है, आप वोट ले सकते हैं, क्यों नहीं, मैं आपको वोट डालूंगा। अब आज आपने जो डीडीसी का फॉर्म भरा है इसके हवाले से भरी है कि क्या आपने कोई पार्टी ज्वाइन की है? सर अभी सारा क्लियर हो जाएगा आपके सामने, 2 मिनट में से आपको क्लियर हो जाएगा। वो मनीर साहब के मुंह से सुनना चाहूँगा। वो मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी चैनल की वजह से। एक बार फिर मैं बोलता हूँ कि मैं मनीर साहब को बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, राशिक भाई का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जो अपने साथ लोग मेरे आए हुए हैं, अपने गाँव के जो मेरे भाई हैं, जिनके सपोर्ट में मैं उतरा हूँ, क्योंकि इलेक्शन मैंने नहीं लड़ना है, इलेक्शन उन लोगों ने लड़ना है। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा। चेंज तब आएगी जब लोग मेरे साथ हैं, मेरे गांव के मेरे भाई मेरे साथ हैं, तो मैं इस चीज़ में आया हूं। तो बाकी शुक्रिया। मुनीर साहब, खैर मकदम है आपका कश्मीर डिप्लोमेट में। तो आप हमें बताइए निसार साहब के हवाले से कि क्या इनका ये ज्वाइन कर रहे हैं आपके साथ? जी बिल्कुल, हमारी पार्टी का ये आर्डर है पीछे से कि मिस्टर निसार गिलानी जो हैं ये अवामी इत्तेहाद पार्टी के साथ आज ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह, और ये हमारे कैंडिडेट होंगे इंशाल्लाह यहाँ से। इनकी अभी तो फॉर्म जो इन्होंने भरा है ये इंडिपेंडेंट ये एज ए इंडिपेंडेंट है। जी। तो अभी जो है हमारा फॉर्म जो है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, ये AIP को ज्वाइन कर रहे हैं ऑफिशियली? बिल्कुल ऑफिशियली ज्वाइन कर रहे हैं। बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूएंसी हेड मैं इनकी ज्वाइनिंग करवा रहा हूँ आज। चलिए शुक्रिया। सिख साहब, आप हमें बोलिए कि जो ये निसार साहब की ज्वाइनिंग हो रही है AIP में, इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी में, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज़ ये है कि आज निसार साहब ने फॉर्म भरा, तो मैं देख रहा हूँ कि सब नौजवान जितने भी हैं सब इनके साथ हैं। इनका फॉर्म भरना एक चेंज के लिए हमने फॉर्म भरा हुआ है, ये डेवलपमेंट के लिए फॉर्म भरा हुआ है। आप बाकी पार्टीज़ भी देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस देखें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी देखें, आप जितनी बाकी भी पार्टियाँ देखें, उनने भी फॉर्म भरा। उनका एक अलायंस था, अलायंस के बावजूद भी वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों के सिरों के साथ खेल रहे हैं, नौजवान को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कब तक बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? बेवकूफ़ बनाना एक हद तक ठीक है। पीपल्स अलायंस ग्रुप एक गुपकार डिक्लेरेशन का ग्रुप है, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सबका एक कैंडिडेट होगा। आप मुझे बनाइए, आप बोनियार ब्लॉक में सब पार्टीज़ ने अपने कैंडिडेट उठाए, ये क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? उसके बावजूद ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वी ऑल शुड सपोर्ट हिम। एक नौजवान चेहरा आपके सामने आ रहा है, आपने हर किसी को आजमाया, आपने हर किसी को मौका दिया, अब नौजवान चेहरा आपके सामने आ रहा है, आप इनको भी मौका दें। सपोर्ट पूरा इनके साथ होगा। जिस पार्टी के चेयरमैन इंजीनियर रशीद साहब हैं, अभी वो बंद हैं, जेल में बंद हैं, बट पार्टी का पूरा सपोर्ट, और मुझे लगता है सब नौजवान उनके साथ में हैं, सब उनके साथ में हैं। राशिक साहब, एक सवाल मेरा, इंजीनियर रशीद साहब जो है अभी बंद हैं जेल में, तो आपको लगता है कि आपके लिए मुश्किल होगा उनके बगैर इलेक्शन लड़ना? नहीं, देखिए, जाहिर सी बात है, जब सर का ताज ही बंद है बट उसके बावजूद भी नीचे के सिपाही तो साथ हैं, तो उनके वेल विशर्स, उनके चाहने वाले, हमने उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी से पार्लियामेंट इलेक्शन में लीड ली है, हमने यहाँ से लीड लिया, आप ही लोगों ने वोट डाला, आपने भी डाला, सबने डाला, मैंने भी डाला। जब उनका बंदा उस रास्ते पे है, जिस रास्ते पे हक के रास्ते पे, जिस रास्ते पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद निकले हैं, हम किसी गलत रास्ते पे नहीं हैं, हक के साथ हैं, जो आप चाहेंगे वही होगा। AIP किस एजेंडे पे लड़ रही है ये इलेक्शन? देखिए, AIP का बेसिक एजेंडा मैं बोलूँगा कि हम नहीं बोलेंगे कि वी पीपल कैन बैक 370 हम वापस ला सकते हैं, बट यह है कि स्टेटहुड के लिए हर कोई बात कर रहा है, उतनी बड़ी बात हम नहीं करेंगे। फाइट तो करेंगे ना सर? फाइट जाहिर सी बात है, तो जब हम पहले से राजशुमारी बोल रहे थे, बट आज भी हम फाइट करेंगे, स्टेटहुड के लिए फाइट करेंगे। बाकी पार्टियां फाइट कर रही हैं, हमने आज तक कोई स्टेटमेंट पॉलिटिक्स को रिलेटेड नहीं दिया, बट एक चीज़ है, हम इस इलेक्शन में क्यों आए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं वो पार्टियां यहाँ आएँ जो आज भी लोगों को यहाँ बेवकूफ़ बनाएं। सर, आपका लास्ट पे मैसेज क्या रहेगा हमारी जो यूथ है या जितने भी वोटर्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मेरा मैसेज यही है कि डेवलपमेंट को वोट डाले, यंग यूथ को वोट डाले, जो एक चेंज लाएगा। चलिए, कश्मीर डिप्लोमेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे भाई का एक सवाल है। उनके काफ़ी प्रोटोकॉल्स रहे हैं, जैसे NC का प्रोटोकॉल रहा शुरू में, एटॉनमी, ठीक है, उसके बाद 70 साल की उनकी सियासत हुई, उन्होंने उसे लेके कुछ नहीं किया, हमेशा लोगों को आते रहे, बहकाते रहे, अपने वोट लेते रहे। जब अलायंस में बात आती है, तो जब वहाँ पे ऊपर की बात आती है, मैं दिल्ली की बात करता हूँ आपको, पार्लियामेंट की बात, वहाँ पे ये सब प्रोटोकॉल भूल जाते हैं। और आप जिस पार्टी से वाबस्ता है, इंजीनियर रशीद साहब से, काफ़ी अच्छे, मैं भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उन पे ये एलिगेशन हमेशा लगाया जाता है कि वो बेसिक जो नीड्स होती हैं सोसाइटी में उन पे काम और एक ड्रामा क्रिएट करके वोट ले जाते हैं। आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए प्लीज़।
मुझे आपने सवाल किया, आपने जो सवाल किया मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ। मुझे आप बताइए, अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की मैं बात करूं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हैं और कांग्रेस है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ अभी कश्मीर में हैं, मुझे बताइए आज तक उन्हें कश्मीर के लिए किया क्या? जितने भी एमएलएज़ हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए आए। इंजीनियर रशीद साहब एक लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को 18 साल पहले कोई नहीं जानता था। इंजीनियर रशीद साहब ने कश्मीर की बात की। बात रही ड्रामे की, ड्रामा तो हर किसी को बोलना है। जब मैं मुझ जैसा नौजवान उसके साथ है तो बाकी तो ड्रामा बोलेंगे ही। जब आप लोग उनके साथ हैं, सब साथ में हैं, यू रेस्पेक्ट इंजीनियर रशीद, यू रेस्पेक्ट हिज आइडियोलॉजी, you respect his ideology, but ये चीज है to some extent, but you respect him. You respect him. Leave as a political leader, but you respect him as a human being, as a genuine person for the politics in Jammu and Kashmir. He is a genuine person. वो हम लोगों के लिए है, वो हमारी आवाज के लिए है। और बात रही ड्रामे की, बात आपने बोला वो ड्रामा करके वोट ले जाते हैं। मुझे बताइए, अगर वो ड्रामा करके वोट ले जाते हैं तो वो आज हमारे बीच में, इन सब के बीच में होते, वो ड्रामा करके बंद नहीं होते, वो ड्रामा करके सलाखों के पीछे नहीं होते। कुछ बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मेरे मुंह से बात इनने छीन ली, इनकी बात का जवाब दूंगा मैं। अगर वो ड्रामाबाज होते तो वो अंदर नहीं होते, बाकी सारे लोग इस टाइम बाहर नहीं होते। ड्रामाबाज वो होता है जो अंदर भी जा सकता है, बाहर भी आ सकता है, ठीक है। हमारा एक वाहिद बंदा है। देखिए, एलिगेशन जो बंदा भी उठेगा, मैं टारगेट कर रहा हूँ जो भी अपोजिट में है, जो ड्रामा करके कभी अंदर कभी बाहर, ठीक है। इंजीनियर रशीद एक ऐसी शख्सियत है जिसने हमेशा जो है कश्मीर के लिए लड़ा है, ठीक है। जम्मू कश्मीर लद्दाख सब के लिए लड़ा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए लड़ा है, ठीक है। हम सब लोग भी पीस चाहते हैं, ठीक है। हम सब लोग भी डेवलपमेंट चाहते हैं। और कोई हाँ करिए एक सवाल और। मेरा एक और क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे यूथ डिस्कशन डिबेट हो रहा है, तो मुझे आप ये बताइए, आप उनके ओर से बोल रहे हैं, तो मैं आपको एक सवाल कर रहा हूँ इंजीनियर रशीद के हवाले से। क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो सेंटर में जो हालात क्रिएट हुए हैं, जो पार्टी वहाँ पे इस वक्त रूलिंग पार्टी है वहाँ पे, क्या आपको लगता है एक इंजीनियर रशीद साहब पूरी होल कश्मीर में, यूटी में, हमारे यूटी में चेंज ला सकता है कि एक बंदा? नंबर 1। नंबर 2 बात, क्या वो इतने देर से, वो काफ़ी एजड भी हैं, अभी हाल में उन्होंने कुछ रिसेंटली पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है, फ्यू इयर्स बैक, तो आपको नहीं लगता कि पॉलिटिक्स से हट के वो काफ़ी और दूसरे एंगल से भी अपने लोगों के लिए काम कर सकते हैं? उनकी नुमाइंदगी, पॉलिटिक्स में आना ही उनको क्यों अच्छा लगा? उनकी क्या ज़रूरत बनी कि वो पॉलिटिक्स में आए? देखिए, मैं आपसे एक चीज़ कहूँ, मैं एक ऐसे काम के साथ वाबस्ता हूँ जो काम जो है सियासत से बहुत दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एज ए पर्सन ये चीज़ लगा कि मैं भी वहाँ पे रह के कुछ नहीं कर पा रहा हूँ अपने लोगों के लिए, ठीक है। ये मुझे एक एज ए पर्सन लगा। तो सेम ऐसे इंजीनियर रशीद को भी ये चीज़ लगी है कि वो एज ए पर्सन उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं सारे लोगों के लिए काम, जिससे वो सियासत में आके कर सकते हैं। इससे लोग भी आएंगे। इंजीनियर रशीद पहले अकेले उठे, सुनिए, इंजीनियर रशीद पहले अकेले उठे, लेकिन इस टाइम तक वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, जो भी हमारी उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें वो नंबर 1 है। देखो, ये चीज़ आपको भी पता है। देखिए सर, मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करता हूँ। इरफान साहब से मैं एक ही जवाब देना चाहूँगा। अगर इंजीनियर रशीद साहब अकेले चेंज मतलब न लाते तो हम लोग उनके साथ आज नहीं होते। खासकर मैं उनको ज्वाइन नहीं करता हूँ। आपको पता है मेरे बारे में, मैं किन लोगों के साथ बैठा, किन लोगों के साथ उठा, लास्ट पे मतलब हासिल क्या हुआ वो भी आपने देख लिया। लोगों के लिए उन्होंने क्या किया। रशीद साहब वाहिद एक ऐसे बंदे हैं, मुझे जो लगता है जो कश्मीर की चेंज के लिए कुछ कर सकते हैं। चेंज की बात अगर लाए तो हाल ही में हमने देखा कि हमारे जो मतलब टॉप अचीवर रहे IAS में, हमारे शाह फैसल साहब, उन्होंने भी काफ़ी बड़े दावे किए। मतलब एक यूथ को उन्होंने, यूथ आइकन बन गए वो। उन्होंने मतलब जब उन्होंने सोशल मीडिया का यूज़ किया तो उड़ी से भी काफ़ी लोगों ने इन्हें ज्वाइन किया। लोगों ने कहा कि ये बंदा जो है IAS छोड़ के आ रहा है, ये चेंज लाएगा। क्या आपको लगता है जब तक ना ये बंदे, ये अच्छी जो शख्सियात हैं, यूनाइट हों, तब तक चेंज आएगी? कि यूनिटी स्ट्रेंथ? आपने शाह फैसल साहब की बात की। शाह फैसल साहब IAS ऑफिसर हैं, 2009 के टॉप उन्हें किया है, पूरे पैन इंडिया में टॉप किया है उन्हें। तो आपका सवाल ये है कि शाह फैसल साहब ने हम लोगों को धोखा दिया, यही सवाल है सबका? यही सवाल तो शाह फैसल साहब आए, उन्हें हमें धोखा दिया। देखिए, दिलों का हाल ऊपर वाला जानता है, दिलों का हाल ऊपर वाला जानता है। जो चेहरे पे है वो मेरे चेहरे पे है, जो मेरे दिमाग में है वो मुझे पता है। शाह फैसल साहब आए हमारे साथ, हमारे कोalition के पार्टनर थे, पीपल्स मूवमेंट थी,
हमारे कोalition के पार्टनर थे, हम साथ में आए कश्मीर का एक नया सिस्टम एक बदलने के लिए। ये जो एक ख़ानदानी राज बना है, पहले बाप बैठेगा, फिर बेटा बैठेगा, फिर ब्रदर इन लॉ, फिर सिस्टर इन लॉ, फिर मदर इन लॉ, ये सिस्टम चेंज करने के लिए, ये सिस्टम हटाने के लिए हम क्यों ना उस चेहरे को सामने लाएं जो चेहरा एक उस कम्युनिटी से है, जो चेहरा उस तबके से है जिस तबके को आज तक किसी ने पूछा नहीं। राशिक साहब, एक सवाल मेरा जी, जिस भी पार्टी की बात करें सब बोलते हैं खानदानी राज, आप बीजेपी की बात जबान तो नहीं बोल रहे हैं ना? नहीं, सुनिए मेरी बात, क्योंकि जो भी पार्टी यहाँ आ रही है ना नई, सब बोल रहे हैं हमें खानदानी राज खत्म करना है। सुनिए मेरी बात। हाँ, अब रही खानदानी, BJP देखिए की बात है। खानदानी राज की बात रही, हर किसी पार्टी का अपना एक सिस्टमैटिक वे है और अपने एक आइडियोलॉजी है और अपना एक तरीका है सेटअप बनने का और आगे चलने का। जितनी भी पार्टीज़ अभी तक यहाँ पर आई, मैं पार्टीज़ का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी ज़ात पे नहीं बोल रहा हूँ, बट ये चीज़ है, हम क्यों ना उस बंदे को सामने लाएं, उस चेहरे को सामने लाएं जिसको आज तक किसी ने ही नहीं पूछा। हम क्यों ना आप में से ही कैंडिडेट उठाएं, वो कैंडिडेट क्या आप काबिल नहीं है, आप नहीं लड़ सकते हैं, आप में उतनी काबिलियत नहीं है, आप क्यों उस बंदे को लाएंगे जिसने 60 साल कुर्सी देखी और 61 ईयर में आपको दिखाएगा? ये नहीं, आप आइए, आप में कैपेबिलिटी है, आप वोट लड़ सकते हैं, क्यों नहीं, मैं आपको वोट डालूंगा। यू आर द यंग यूथ, आप में उतनी कैपेबिलिटी है लड़ने की। आप मुझे बताएं, आप उसको क्यों लाएंगे जिसने 60 साल कुर्सी देखी? आप उस डुअल फेस को क्यों लाएंगे? आपकी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में चेहरे ही चेहरे हैं।